किस तरह से हमारा वाणी का दोष होता है, और वाणी ही आत्मशक्ति का लीकेज करती है। हाँ तो वहां पर हमें कैसी कैसी जागृति रखनी है हाँ कि ये वाणी हमारी आत्मशक्ति को हड़प ना ले, और हम जागृत रहकर उसकी असर में से बाहर आ जाए। हाँ, परफेक्ट। ये जो कलम है, वैसे हर एक कलम बहुत कीमती है, पर ये वाणी के लिए दादा कितनी वाणी से इतने प्रॉब्लम्स होते थे महात्माओं के। और घर घर की कहानी हुआ करती थी उस जमाने में। तो हस्बैंड और वाइफ के साथ वाणी का इतना वार्तालाप हो जाता था कि बात करते करते एक दूसरे से अलग भी हो जाते थे, एक दूसरे के साथ बम्बार्डिंग भी हो जाती थी। तो वो वाणी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि घर में सुख शांति जैसा चीज ही नहीं रहती थी। तो दादा कितनी बार उनको बोलते थे कि भाई ये जो चौथी कलम है वो बार बार रिपीट करने का, बार बार बोलने का, दिन में 3-3 बार बोलने का। क्योंकि क्या है, वाणी बरोबर है, पर ने पराधीन है, पर उधर जागृति रखनी पड़ती है कि ये मैं वाणी बोला तो सामने वाले को कितना हर्ट हुआ। तो वो हर्ट हुआ तो वो दादा से रोज हम शक्ति मांगते थे कि दादा कितनी बार तो कितने जनों को तो दादा ने ये भी बोला कि भाई ये ऐसा वाणी निकल जाता है, बरोबर है। तो हर महीने में या हर हफ्ते में एक बार उपवास रखने का, मौन का, कुछ बात ही नहीं करने का। तो धीरे 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 जिस समय आप मौन रहते हो तो आपको अंदर से स्टडी होगा कि भाई मेरे अंदर से क्या आवाज निकल रही है, मेरे अंदर से क्या किसी के लिए भाव बिगड़ रहे हो। तो वो कंट्रोल हो जाता था और उससे धीरे 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 वो वाणी सुधरती थी। हे दादा भगवान, મને મીઠી મધુર વાણી બોલવાની શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મારી વાણીથી કોઈને પણ જીવને દુઃખ ના હો। આવી રીતે દાદા ખૂબ ખૂબ આ બધા મહાત્માઓને અલગ અલગ ચાવીઓ આપતા હતા। કારણ કે વાણીના જે બધા ઘા વાગે છે ને, वाणी के जो वो तीर लगते हैं ना, वो उसके जख्म भर नहीं सकते। दादा बोलते थे कि कितने जख्म जो होते हैं उसको आप दवा दरमल करो, उसका मलहम पट्टी करो, सब करो, और उसको दवाई लगाओ, गोलियां खाओ तो उसका जख्म मिट सकता है। पर वाणी का जख्म कभी नहीं मिट सकता है। वो तो 70 साल की एज भी हो जावे ने, अगर वाइफ को कुछ बोला हो कि भाई वो आपने आपने तो ये बहुत गलत काम कर दिया, आपको तो अक्ल ही नहीं है, या आपको आपको पता नहीं किसने ऐसा सिखाया, वो जवानी में अगर वाइफ को ऐसा बोला होगा तो जब उनकी वाइफ 70 इयर्स की भी हो जाती है ना, तो भी बोलती है कि मुझे याद है कि आपने मुझे ऐसे जख्म दिए थे। तो दादा बोलते थे कि वाणी के जख्म तो नहीं भरते हैं, इसलिए सोच समझ के वाणी बोलने की, ताकि सामने वाले को दुख ना हो। हित मित प्रीत वाली वाणी बोलने की, सबको सुख देवे ऐसी वाणी बोलने की। क्योंकि ये वाणी के जो घा लगते हैं ना, वो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। तो इसलिए हम दादा से बार बार शक्ति मांगते हैं, क्योंकि बोलते समय तो हमको पता भी नहीं चलता है हम क्या बोल गए। फिर जब बात पूरी हो जाती है तब पता चलता है, माय गॉड, इतना ऐसा सब निकल गया, इतना सब बोल गया। क्योंकि उस समय हम अहंकार में आ जाते हैं और क्या क्या अंदर से फूट जाता है, और अहंकार आ गया तो फिर तो उसकी वाणी तो पता नहीं कहाँ कौन से लेवल तक पहुंच जाती है। मेरे को ऐसा बोला, मेरे साथ इस तरह से बात किया, उसको पता नहीं है कि मेरी क्या पोजीशन है। वो सब मैं और मेरा जब वो शुरू हो जाता है, उसके बाद तो उसको पता भी नहीं चलता कैसी वाणी निकलती है। तो ये दादा बार बार बोलते थे कि ये कलम बोलने से वो क्या धीरे धीरे वाणी के ऊपर कंट्रोल आता है, वाणी को पकड़ में आती है, फिर उसमें से शक्ति प्रकट होती है, फिर वाणी मधुर होती निकलती है। क्योंकि दादा से आप जो शक्ति मांगोगे वैसा हो सकता है। पर हम क्या है, दादा बोलते हैं कि भाई आपको मांगने ही नहीं आता है, इसकी वजह से सब ऐसा चलता है। अगर कंटिन्यू ऐसा चल रहा है तो आप सिंसियरली दादा को फॉलो ही नहीं कर रहे, दादा की आज्ञा ही नहीं समझी है, दादा का जो रहस्य है, जो दादा बताना चाहते हैं वो ही नहीं समझे। बाकी दादा की या साइंस मिलने के बाद ये समझ मिलने का कि कर्ता कौन है, व्यवस्थित शक्ति करता है, ये वाणी कौन बोलता है, कि वाणी पर ने पराधीन है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ऐसा छूटापड़ा की जागृति देखने के लिए दादा ने ये पूरा साइंस खुला किया। और इतनी साइंस खुली हो जाए तो किसी जगह पे भी वाणी का बाण निकल ही नहीं सकता है। सामने वाला निर्दोष दिखाई देवे,
सामने वाले के अंदर शुद्धात्मा दिखाई देवे तो फिर ऐसी कड़क वाणी निकल ही नहीं सकती है। पर वो उस समय हम आज्ञा चूक जाते हैं, इसलिए ये वो बात होती है। इसलिए दादा घूम फिर के यही बात बोलते थे कि 70% भी आज्ञा को पालन करो तो भी मैं आपको पास कर दूंगा, और फिर भी आप 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चले जाओगे। बराबर दीपक दादा। ओके, अभी अपना टाइम हो गया है, तो केशवन जी ओके ओके ओके, बोल रहा है परफेक्ट। वैशाली बहन, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।